जल्द अपना बना लेगा और तुम इसी तरह खड़े होकर हमारी बर्बादी का तमाशा देखते रहना। कैसी बातें कर रही हो तुम? नई जिंदगी शुरू करना चाह रही हो उसके साथ, वो खुश रखेगा तुम्हें। क्या आप वो लम्हा नहीं देखना चाहते जब मैं मिनाहिल को अंगूठी पहनाऊंगा और जरियान की दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखरना शुरू हो जाएगी और बेबस खड़ा बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। देना जुदाई माहिया। क्या आपको लगता है कि मैं अमेरिका में सेटल हो जाऊंगी? क्यों नहीं? मैं कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गई और भाई से तो कभी दूर नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले रह पाऊंगी। अकेली? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं आपको कश्ती पे बिठा के कहीं भाग रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं आपका मतलब समझ गया। देखिए ज़ैना, किसी भी नई जगह को अपनाना आसान नहीं होता। पाकिस्तान की याद आएगी, अपने घर वालों की याद आएगी, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम दोनों साथ हों। मैं भी अपना मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा हूँ और सच तो ये है कि अंदर से मुझे भी डर लग रहा है। हर नया एक्सपीरियंस खौफनाक ही लगता है, लेकिन जब कदम से कदम मिला के चलने वाला साथ हो तो हर मुश्किल सफर आसान हो जाता है। आप बहुत पॉजिटिव हैं। हाँ जरूरी, क्योंकि आज से 30-40 साल बाद जब हम दोनों बूढ़े हो चुके होंगे और हमारे बच्चे सेटल हो चुके होंगे अपनी लाइफ और हम अकेले बैठे होंगे, तो उस वक्त मैं इस वक्त को सोच के परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आएगा उस मुश्किल घड़ी में जो तुमने मेरे साथ गुजारा। अगर देखने का नजरिया पॉजिटिव है तो जिंदगी का सफर खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाता है। मैं ये आहिस्ता आहिस्ता सीखने की कोशिश कर रही हूँ। खुश रहा करें ज़ैना, जिंदगी इन छोटे छोटे पलों का मिलाप है जो मिलके जिंदगी की हसीन याद बन जाती है। ये क्या? मेरा इस्तीफा, अगले महीने से नहीं आऊंगा। मैं वजह जान सकता हूँ? मुझे लगा तुम्हारा इंटरेस्ट मेरा यहाँ से जाने में होगा, वजह में नहीं। तुमने क्या कुछ नहीं किया यहाँ तक पहुंचने के लिए, और एकदम से ये, तो क्या तुम वैसे ही सब कुछ छोड़ के चले जाओ? लगता है जनाब ने बहुत गहरी चोट खाई है। मैंने तुमसे कहा था कि जैसे मुझे लगेगा मैं इस कंपनी को और कुछ नहीं दे सकता, यहाँ से चला जाऊं। हमारी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई। सना की भी शादी होने वाली है, उसकी शादी हो जाएगी, वो भी चली जाएगी और मैं हो सके तो हमें माफ कर दीजिए और अपनी माँ को भी। उन्होंने जो कुछ किया 2 यतीमों को सहारा देने के लिए किया, और ये करते करते आप लोगों के दरमियान फासले बहुत बढ़ गए। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो आपके बीच के फासले भी खत्म हो जाएंगे, आपका बिजनेस आपको मिल जाएगा, आपकी फैमिली, सब कुछ। मैं वादा करता हूँ इसके बाद मैं आप लोगों की जिंदगी में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा।
हमजा, इधर आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। जी अम्मी। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, क्या तुम मुझे सच सच बताओगे? तुम मनाहिल से शादी क्यों करना चाहते हो? ये किस किस्म का सवाल है अम्मी? मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मनाहिल से शादी इसलिए करना चाहते हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत है, या फिर तुम जरियान को तकलीफ देना चाहते हो? आप साफ साफ कहें, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम्हें मनाहिल से सच्ची मोहब्बत है। ये लोग बाज नहीं आएंगे। मेरी ज़िंदगी में जहर घोलना चाहते हैं, आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें डाल रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आपसे किसने क्या कहा है, बताएं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अभी क्या हो गया आपको? कुछ दिनों में मेरी शादी और आप मुझसे इस किस्म के सवाल कर रही हैं? मैं मनाहिल से शादी करना चाहता हूँ, हाँ, लेकिन आपको तो जरियान की फिक्र होगी ना। मेरी फिक्र क्यों होगी? आप चाहती हैं कि जहना की फारिस से शादी हो जाए और जरियान की मनाहिल से हो जाए और मैं अकेला रह जाऊँ? वाह अम्मी, उन लोगों ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया, हमारे सुख छीने, ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। और आप चाहती हैं वो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारें और हम हाथ मलते रह जाएं? नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी शादी मनाहिल से ही होगी। हेलो। वो मैंने फ़ोन किया था बताने के लिए कि आज मेहर आंटी मुझसे मिलने आई थी। तुमने कुछ कहा तो नहीं उनसे? जवाब दो, मनाहिल कुछ पूछ रहा हूँ मैं। तुमने कुछ कहा तो नहीं ना उनसे? मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकी। क्यों मनाहिल, क्यों किया तुमने? उनसे बात करने के बाद पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो हमारी मदद कर सके। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए और ना ही किसी के कहने से कोई फर्क पड़ता है। मैं कहीं दूर जाना चाहता हूं। ये दुनिया मेरी नहीं है, ना ही कभी थी, ना ही हो सकती थी। जो कुछ हमारे बीच हुआ वो एक ख्वाब था और सब टूट गया। मनाहिल, अगर तुम्हें मेरी इज्जत की जरा भी फिक्र है तो हमजा से शादी कर लो। उसके बाद ना हम कभी मिलेंगे और ना ही बात करेंगे। हमारा ताल्लुक खत्म। दरियान, मुझे समझ नहीं आ रही बेटा, मैं क्या कहूँ। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपने जो कुछ सुना सब भूल जाए। बहुत खुश थी ना आपकी शादी से। मैं एक बार फिर से आपकी खुश नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ना कोई गलती है। ये तो हालात ने एक अजीब सा मोड़ लिया कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। सब कुछ ठीक हो जाए। फरजाना की शादी हो जाए, वो उस घर से चली जाएगी तो मैं भी चला जाऊँ। कहाँ? वापिस लाहौर। क्यों? इसलिए कि यहाँ मेरी जगह। मैं चला जाऊंगा तो आपको आपकी फैमिली वापस मिल जाएगी। जरियान, ये घर तुम्हारा भी है,
ये फैमिली तुम्हारी भी है बेटा। सिर्फ आपके लिए, बाकियों के लिए कोई बात नहीं। क्या हुआ अगर मैं इस घर में अपनी जगह नहीं बना सकता? आपके दिल में अपनी जगह बना। आई नो, थैंक यू। रात बहुत हो गई है, आराम करो। हे, कैसे? ठीक है। ये भिजवाया था मम्मी ने। आई थिंक तुम्हारे परी के सामान में रह गया होगा। थैंक्स। आंटी ने ज़ैना की शादी के बारे में बताया था, और ये भी कि शायद कल उसके ससुराल वाले तुम लोग के घर आए शादी की डेट वगैरह फिक्स करने। मुझे भी बुला रही थी। क्यों? तुम्हें क्यों बुलाया? क्योंकि मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। ओहो, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब यह है कि क्या तमाशा लगा रखा है। क्या तमाशा? ये क्यों ज़ैना की शादी का ढंढोरा हर जगह पीट रही हैं? मेहर, आंटी सिर्फ इतना चाहती हैं कि ज़ैना की शादी भी अच्छी तरीके से हो, बस। हाँ, तो खुद बताना चाहती है ना लोगों को कि उसकी शादी भी स्टेटस वाले लोगों में कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हें ज़ैना की शादी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे तो उस बेचारे फारिस के लिए बुरा लग रहा है। डेफिनेटली उसे अंधेरे में रखा गया होगा। अदरवाइज व्हाई वुड ही मैरी समवन लाइक ज़ैना? ये उन दोनों के आपस का मामला है। क्या मतलब आपस का मामला? फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे, वो पुराने ताल्लुकात हैं उनसे, और उनका राइट है कि उन्हें हर चीज बताई जाए और वो सोच कर समझ कर इस बारे में फैसला करें। I don't know what's wrong with you, हमजा। एकदम से तुम्हें इतनी ज्यादा हमदर्दी कैसे होगी फारिस से? और फैमिली रिलेशंस का अभी सोचना था तुम्हें, हाँ? I don't want to talk about it. साया करना चाहता। I have to go. I'll see you later. Bye. माशाल्लाह, ये दुपट्टा तुम पर कितना सज रहा है ना बेटा। तुम्हें पता है, ये हसन की अम्मी का दुपट्टा था। उन्होंने अपनी शादी में और मैंने अपनी शादी में उड़ा था। आज हसन होते तो कितना खुश होते। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी शादी इतने धूमधाम से होगी। क्यों? मम्मी कहाँ कर सकती थी ऐसा? लेकिन उनके दिल में तो ख्वाहिश थी ना बेटा। हाँ, अम्मी की ख्वाहिश थी एक दिन मुझे दुल्हन बनते देखने की। पता है, मेरे रिश्तों से बिल्कुल एतबार उठ गया था, और मैं अम्मी से हमेशा कहती थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। इंसान के बस में कुछ नहीं होता बेटा। जो होना होता है वो होके रहता है। मैंने आपसे कितनी नफरत की, कितनी तकलीफ पहुंचाई आपको। नफरत तो आपको हमसे करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आपने हमें मोहब्बत दी। एक नया घर, नई जिंदगी, तहफ्फुज़ दिया। सबसे बढ़कर एक माँ दी। आज मैं जो हूं, जहां हूं, जैसी हूं, ये सब आपकी मोहब्बत की वजह से। आपने मुझे बेटी कहा, क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ?
ज़ैना, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी अपनी बेटी हो, और आज मुझे बेटी मिल गई है, हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू मम्मी। हमजा, शाम को ज़ैना के ससुराल वाले आ रहे हैं खाने पर, प्लीज उनके साथ तमीज से पेश आना। और मनाहिल भी आ रही है। I'm very happy for you, ज़ैना। कम से कम तुम्हें तो दूसरा मौका मिला है सच्ची मोहब्बत हासिल करने का। भी वक्त है मनाइल, तुम इनकार कर दो, तुम्हें भी हक है सच्ची मोहब्बत हासिल करने का। तुम्हें भी दूसरा मौका मिलना चाहिए। हमजा मेरा सबसे करीबी दोस्त है ना, शायद मेरे लिए यही फैसला ठीक है। क्या तुम्हें यकीन है? ज़ैना, वो लोग आ गए हैं, बुला रहे हैं तुम। Don't worry about me, आज तुम्हारा दिन है। चलो वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे पहले लग रहा था कि शायद मेरा वहम है, लेकिन नहीं, तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो। बहुत बेवकूफ, पागल हो गई हो तुम। देना जुदाई माहिया। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। इस तरह एक दिन का गैप भी मिल जाएगा हमें, क्यों फारिस? जैसा आप लोग को ठीक लगे। अम्मी, अजरा आंटी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इन्हें सब पता है ना। मेरा मतलब है ज़ैना के बारे में। हाँ, मैंने अजरा को सब कुछ बता दिया, हसन और गेती के बारे में। नहीं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। यहाँ पहुँचने के लिए इन्होंने मुझसे जो मोहब्बत का ड्रामा किया ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमजा तुम क्या कह रहे हो? सही तो कह रहा हूँ। देखो फारिस, द थिंग इज, मैं इसके हाथों ना एक बार धोखा खा चुका हूँ। मैं तुम्हें इसके ड्रामों से बचाना चाहता हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम इसके खेल में आओ। हाँ, आप तो चुप ही रही। और ये मोहतरम अपनी बहन को बढ़ावा देने में सबसे आगे थे। सब कुछ जानने के बावजूद चाहते थे कि मेरी शादी इससे हो जाए। ये क्या कह रहा है? जो कुछ ये कह रहा है क्या ये सच है? आंटी बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये लोग इंतहाई घटिया और लालची हैं। हमजा स्टॉप इट। आई थिंक हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए होगा। ये क्या कह रही हो अजरा? क्या कह रही हूँ? तो फिर क्या कहूँ? कोई कुछ नहीं कहेगा। ज़ैना के खिलाफ कोई एक लफ्ज नहीं कहेगा। ज़ैना मेरी होने वाली बीवी है, मेरे घर की इज्जत है। उसकी शान के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुन सकता। और जो शख्स भरी महफिल में एक लड़की की इज्जत पर कीचड़ उछाले, वो खुद। एनीवेज, मुझे ज़ैना पर भरोसा है और मैं उसके किरदार पर एक मिनट के लिए भी शक नहीं करूंगा।
हाँ लेकिन तुम्हारी नीयत पे शक है मुझे। लेकिन बेटा तुम बस अम्मी, इस बचकाना हरकत की वजह से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। और सच बोलने का बहुत शौक है ना तुम्हें हमजा, तो मुझे बताओ तो सही, मुझे और जैना को क्यों अलग करना चाहते हो? I'm sorry. I'm really very sorry. Get up. क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, जवाब दो मुझे। क्यों किया तुमने ऐसा? देखिए अम्मी, उस लड़की को पता होना चाहिए, बल्कि सबको पता होना चाहिए कि उसने मेरे साथ क्या किया। किसी ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया हमजा, तुमने खुद किया अपने साथ। तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते थे? You know, पहले मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि मनाहिर से तुम्हें कभी प्यार था ही नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ उससे शादी इसलिए करना चाहते हो ताकि तुम जरियान को तकलीफ पहुंचा सको। तुम बदले की आग में इतना गिर जाओगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी हमजा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ओके, काम डाउन। मेरे और भैया के पास कोई और रास्ता नहीं था। दिस वाज द ओनली वे टू किक देम आउट ऑफ द हाउस। हैदर ये सब जानता था? तुमने बाकायदा तौर पर हैदर के साथ मिलकर प्लानिंग की थी? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तुम दोनों इतने खुदगर्ज होगे, इस कदर गिर जाओगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम मेरे बेटे हो ही नहीं। मुझे शर्म आ रही है तुम दोनों को अपना बेटा कहते हुए। ओके अम्मी, प्लीज स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। उन लोगों ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया। जिंदगी बर्बाद करती है, मुझे यहाँ ला के खड़ा कर दिया है, और आप हम दोनों से शर्मिंदा हैं। वाह। हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ अपने आप से। मैं तुम्हारे पापा की रूह से शर्मिंदा हूँ। तुम जानते हो तुम दोनों किसके बेटे हो? तुम एक ऐसे शख्स के बेटे हो जो सिर्फ और सिर्फ औरों का सोचते थे, उन्होंने कभी अपना सोचा ही नहीं। और वो तो एक झूठी को हर्ट भी नहीं कर सकते थे, और तुम लोग प्लानिंग कर रहे थे उनसे बदला लेने का। You know, तुम दोनों में हमारा खून तो है, लेकिन हमारा अक्स ज़ैना और जरियान में मुझे नजर आता है। वाह। जो तुमने किया है ना हमजा, मैं सारी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं माफ नहीं करूंगी तुम्हें कभी भी। साना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। क्या करेंगे आप? मैं उसे भाई, आप कुछ नहीं करेंगे। आपने देखा नहीं, हमजा खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। तो फारस का बड़ापन है कि उसने हमजा की बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन उसकी अम्मी, उन्हें तो बुरा लगा होगा ना। मुझे जाके उनसे बात करनी चाहिए। आपको कोई जरूरत नहीं किसी से बात करने की। लेकिन ज़ैनब भाई, मैं दोबारा अपनी सफाई किसी के सामने पेश नहीं करना चाहती। फारिस की अम्मी अगर ये रिश्ता तोड़ना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे जिंदगी भर इस बात की खुशी रहेगी कि फारिस ने मेरी लाज रखी। आप कुछ नहीं करेंगे। जो होना होता है वो होके रहता है। मनाहिल, बेटा ये तुम्हारी दोस्तों के कुछ शादी के इनविटेशन कार्ड्स थे, उनको दे देना। हमजा का फोन आ रहा है बेटा, बात करो उससे।
क्या बात है? क्यों नहीं उठा रही हो फोन? कोई झगड़ा हुआ है क्या? अम्मी, मैंने आपके कहने पे बहुत कोशिश की कि मैं उसे और चांस दूं, लेकिन क्या? अम्मी, वो नफरत में इतनी आगे बढ़ गया है कि मुझे उससे खौफ आना शुरू हो गया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अम्मी, उसने ज़ैना की शादी तोड़वाने की कोशिश की है। तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अम्मी, मुझे फर्क पड़ता है। जब एक इंसान को सही बुरे की तमीज ही ना हो तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ वो मेरे साथ क्या करेगा? मगर वो तुम्हारे साथ बुरा क्यों करेगा? मुझे नहीं पता, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। शादी इतने नजदीक है, तुम सिर्फ नर्वस हो रही हो और कुछ नहीं। एक बात बताओ, वो दिल का बुरा नहीं है। उसने जो कुछ भी किया उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। तुम उसके साथ डिस्कस करो, बात करो उसके साथ। लेकिन अम्मी, कम ऑन बेटा, शादी सर पे खड़ी हुई है, कार्ड्स बढ़ चुके हैं और ये छोटी मोटी चीजों को तो इग्नोर कर देना चाहिए। उससे बात कर लो, उससे बात करो और डिस्कस करो, हो सकता है सब चीज ठीक हो जाए। आप यहाँ? तुम अपने पापा की कुर्सी पर बैठ तो गए हो बेटा, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम अपने पापा के नक्शे कदम पर चल ना सके, ना ही तुम और ना ही हमजा। ये आप क्या कह रही हैं? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? जरियान को यहाँ से निकलवाने के लिए तुम दोनों ने मिलकर क्या क्या खेल खेले, कितनी जिंदगियों को तबाह करने की कोशिश की। हमजा तुम्हारा छोटा भाई है, बड़े भाई होने के नाते बजाय इसके कि तुम हमजा को समझाते उसे शय देने लगे। जरियान और मनाहिर के दरमियान दरार डालकर क्या मिला तुम दोनों को? बोलो। जा रहा है वो यहाँ से। जरियान और ज़ैना तो यहाँ से चले जाएंगे, फिर क्या होगा? किसी ने सोचा है फिर क्या होगा? क्यों क्यों कर रहे ये सब कुछ? इससे क्या हासिल होगा? तुम्हारा छोटा भाई एक ऐसे रिश्ते में बनने जा रहा है जिसमें मोहब्बत नाम की कोई चीज ही नहीं है। कैसे जिएगा वो ये जिंदगी? कभी सोचा है? और मनाहिर बेचारी की खुशियां क्यों कुर्बान करी जा रही हैं? बोलो, क्या हासिल होगा ये सब करके? क्यों तबाह कर रहे हो इतनी सारी जिंदगियों को? और हमजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ज़ैना की जिंदगी तबाह हो जाए। क्यों कर रही हो ये? किस चीज के लिए? ये सब ये चाहिए ना? तो ये तो है तुम्हारा। मुबारक हो बेटा, ये सब चाहिए था ना तुम्हें, तो ये सब तुम्हें मिल गया। जरियान यहाँ से चला जाएगा, ज़ैना भी चली जाएगी, आलिया को भी मेरी मौजूदगी अच्छी नहीं लगती, मैं भी चली जाऊंगी। सब कुछ तुम्हारे और हमजा के नाम करके, ये बिजनेस, प्रॉपर्टी, जायदाद सब तुम लोगों के नाम करके। लेकिन एक लम्हे के लिए अपने अंदर झांक कर ये जरूर सोचना कि क्या तुम्हें सुकून मिल गया? ये सब कुछ करने के बाद क्या तुम मुतमईन हो? क्या तुम खुश हो? तुम मेरे वो बेटे नहीं हो जिसे मैंने पाला था। तुम तो कोई और ही हो, अजनबी। लेकिन मैं तो एक माँ हूं ना। मैं तो हमेशा दुआएं मांगती रहूंगी तुम दोनों की वापसी की, तुम दोनों की सलामती की। तुम्हें मुबारक, तुम जीत गए।
लेकिन बेटा, ये जीत ही तुम्हारी हार है। फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? तो मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। What? What did you just say? तुम्हें सोचने का वक्त चाहिए? क्या सोचना चाहती हो? शादी नहीं करना चाहती हो आप मुझसे? खुद से पूछो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? Oh, प्लीज बना शुरू मत हो जाना, आगे मेरा दिमाग बड़ा खराब। नहीं हमजा, मुझे पहले लग रहा था कि शायद मेरा वहम है, लेकिन नहीं, तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो। What? बेवकूफ, पागल हो गई हो तुम। यार करते जब भी तुम उसे फारिस के साथ देखते हो, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ जाता है। मेरा बेकार की बातें करे, मैं उससे प्यार करता हूँ। नहीं, अगर ऐसा ही था तो तुम्हें तो बहुत खुश हो जाना चाहिए था ना कि वो तुम्हारी जिंदगी से चली गई। और फिर उस दिन जो तुमने उसके साथ किया। अब हाँ, बिकॉज़ वो डिजर्व करती थी, मैंने इसलिए किया। हमसे जो तुमने किया वो कोई भी डिजर्व नहीं करता। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि वो तुमसे दूर जा रही है और तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम उससे अब भी प्यार करते हो ना? Crazy man, I don't love her. मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं उससे प्यार नहीं करता। आपको अजरा, मैं हमजा की इस हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा, लेकिन ऑनेस्टली जो भी सच था ना, मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया। देखो मेहर, मुझे भी बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ पे रिश्ता मत करो, बड़ी अनयूजुअल सी सिचुएशन में है तुम्हारी फैमिली, लेकिन मैंने तुम पर एतबार किया। वैसे भी फारिस को ज़ैना पसंद आ गई है, लेकिन ये सब एनीवेज, अब इतनी बदमज़गी हो गई है तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई। अजरा, लेकिन हमजा की हरकत की सजा ज़ैना को तो नहीं मिलनी चाहिए ना? देखो मेहर, अब ये सब कुछ को भी तो अवॉइड नहीं किया जा सकता ना। व्हाटएवर हैपेंड, प्लीज, मैं ज़ैना की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कह रही हूँ कि तुम्हें ज़ैना से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। प्लीज। मैं आपसे अकेले में बात करना चाह रहा था। फारिस, मुझ में उस बात की सफाई देने की हिम्मत नहीं रही। अगर आप और आपकी अम्मी इस रिश्ते से इनकार करना चाहते हैं तो मैं समझ सकती हूँ। ज़ैनब, मेरे लिए कुछ नहीं बदला। मैं अभी आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर मेरी नज़रों में किसी की इज्जत खत्म हुई है तो वो हमसे है, और कोई नहीं। मैं आपसे कोई सफाई नहीं मांगूंगा और ना ही पुराने दर्दनाक किस्से सुनाने को कहूंगा। लेकिन आपकी अम्मी वो तो परेशान हो गई होंगी। उनकी परेशानी मैं दूर कर दूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे
आपकी फिक्र है। आपके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। आप ठीक तो हैं? फिर मेरे लिए इतना सोचा काफी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अज़रा, महर, मैं तुम्हें सोच के जवाब दूंगी। मैंने सोच लिया अम्मी, मैं ज़ैना से ही शादी करूंगा। लेकिन बेटा, ये सब आपको मुझ पर भरोसा है ना? हाँ बेटा, मगर तुम तो फिर मुझे भी ज़ैना पर भरोसा है। मैं किसी और की बातों में आकर अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला नहीं कर सकता। मेरी पसंद ज़ैना ही है। अज़रा मान जाओ ना प्लीज। ओके। थैंक यू। मुबारक हो बेटा, जीते रहो। आपको भी थैंक यू। जीते रहो, जीते रहो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को भाई। आई एम सो हैप्पी। अरसलान, बाबा का शहजादा कैसा है? बाबा मिस्टी, बाबा मिस्टी, बाबा मिस्टी। ओ माय गॉड, कैसे हो? क्या कर रहे थे? डायपर चेंज टाइम। कहाँ है तुम्हारी मामा? मामा, बाबा चेंज करें डायपर? ठीक है, बाबा चेंज करते हैं। ओए ओए, चलो चलो चलो, डायपर चेंज। अभी आए अरसलान, एक सेकंड। मामा ने डायपर्स कहाँ रख दिए हैं? मामा भी रख के चली जाती है कहीं। ये आया मामा, आया बाबा, आया आया आया। आलिया, कहाँ रख दिए तुमने डायपर्स? ये क्या है भाई? आई, अरे हैदर, आप कब आए? मुझे तो पता भी नहीं चला। क्या बात है? आजा देना जुदाई माहिया। ये वो खत है जो अम्मी रो रो के कहती रही कि उन्हें तुम्हें दिए। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में एक और लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरसलान आज शाम को तुम्हारे पास होगा। अपनी बेटी की शादी हमजा के साथ करोगी? अगर नौबत आई तो ऐसा कर भी दूंगी मैं। तो फिर मेरी बात भी सुन लो। मैं इस मामले में अपनी बेटी के साथ खड़ा हूं। आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं ज़ैना, मुझे माफ कर दो। मेरे पास वापस आ जाओ।